हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे कि आप एक कंप्यूटर का जो नोटपैड होता है आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट से। जो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट होता है और एक्सेल जो भी एमएस वर्ड होता है उस पे भी वीडियोस अभी आएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है नोटपैड पर। ठीक है, तो आप नोटपैड को कैसे यूज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में आज की बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियोस को पूरा ध्यान से देखना है कि कैसे आपको अपने जो नोटपैड होते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको नोटपैड को ओपन करने कैसे है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे आ गया हूँ। ठीक है, अब आपको इसको ओपन मैं आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप फाइल यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे, और दोस्तों आपको कीबोर्ड से अपना विंडोज आर प्रेस करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे लिखने के, तो आपको यहाँ पे लिख देना है नोटपैड। देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ नोटपैड। अब यहाँ पे ओके करना है तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे सर्च आइकन में जाना है नीचे में, यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड। ठीक है, देखो आपको नोटपैड यहाँ पे लिख देना है। तो नोटपैड सर्च करेगा, यहाँ पे नोटपैड आपको आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको इसको सीखना है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपना नोटपैड को। ठीक है, देखो मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे चैटिंग वगैरह लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और भी लिख लेता हूँ। ओके, आपको दोस्तों यहाँ पे लिख लेना है ढेर सारे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल लिख लिया हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब दोस्तों जो नोटपैड में आपको यहाँ पे ओपन, मान लो कुछ आर्टिकल यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है टोटल। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे तीन फाइल आपको दिखेगा, एक फाइल है, एक एडिट है, एक व्यू है। तो हम ये तीनों चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये दोस्तों क्या काम करता है इस नोटपैड में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक न्यू आ रहा। तो आप अगर न्यू पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे न्यू फाइल एक खोल सकते हैं नोटपैड का, और दोस्तों वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि न्यू मैं खोल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर न्यू फाइल खोल के जैसे कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो न्यू फाइल का ये काम होता है। फिर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे न्यू विंडो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर न्यू विंडो क्लिक करिएगा तो फिर से यहाँ पे एक नया नोटपैड खुल जाएगा। तो देख पर यहाँ पे नया नोटपैड खुल चुका है। तो न्यू विंडो का दोस्तों यहाँ पे ये काम होता है। फिर से आपको फाइल में जाना है, उसके बाद आता है एक ओपन। तो ओपन का काम क्या रहता है दोस्तों, अगर आप कोई आर्टिकल नोटपैड से पहले से बना के हैं और अपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी सेव करके हैं, तो आप उसको ओपन करके दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ ओपन करके यहाँ पे किसी भी फाइल को फिर से जो नोटपैड ऑलरेडी सेव है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे एक आता है दोस्तों सेव का। जैसे कि दोस्तों मैं इस नोटपैड को यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, अब आपको इसको सेव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे OLK। ठीक है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेरे यहाँ पे नोटपैड दोस्तों यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे OLK, देखिए OLK। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये आ गया ये फाइल। अब दोस्तों वैसा ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है फाइल में। फाइल में आपको क्लिक करना है, एक ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का दोस्तों मतलब होता है कि आप इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे अभी OL के नाम से मैं यहाँ पे सेव किया हूँ फाइल को। देखो मैं नीचे में OL के नाम से मैंने सेव किया हूँ। अब आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। अब मैं इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहिए, जैसे कि मैं PP यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, या फिर मैं डेस्कटॉप फिर से मैं सेव करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो फाइल यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे दो फाइल दोस्तों यहाँ पे बन गया है। तो सेव एज का ये मतलब होता है। ठीक है, आप एक ही आर्टिकल का दो फाइल मतलब बना सकते हैं अलग अलग नाम से। फिर से आपको फाइल में एक ऑप्शन आता है दोस्तों पेज सेटअप का। तो आपको पेज सेटअप पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे पेज सेटअप पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों साइज आता है A4। अब दोस्तों आपको जो ये आर्टिकल लिखे हैं आप किस साइज में प्रिंट करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर दोस्तों अभी प्रिंट जो होता है वो A4 साइज में प्रिंट अभी हो रहा है। ठीक है, तो आपको A4 साइज रखना, बाकी आप चाहो तो यहाँ पे लेटर वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे A4 अभी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों प्रिंट होता है, तो मैं यहाँ पे A4 ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे साइज इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब दोस्तों अगर आप
पोर्ट्रेट मोड में रखोगे तो आपका जो प्रिंट होगा ये आर्टिकल, तो आपको ये लंबा पेज में होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबा आपको ये पेज दिखा रहा, आपको ये लंबा पेज में होगा। अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप करते हैं तो दोस्तों ये चौड़ाई पेज में आपको ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन का दोस्तों क्या काम है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइनिंग जो पेज का जो बगल में छूटा हुआ है, कितना आप छोड़ के हैं पेज का जो साइड में जो प्रिंट होता है, आप कितना मार्जिन छोड़ के है पेज को। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये छोटा सा बना हुआ आपको तीर निशान जो है, ये मार्जिन है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन को बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं 30 कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये साइड का लेफ्ट साइड का 30 दोस्तों यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है, टॉप में। तो ये 20 हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ये दोस्तों मार्जिन का ये काम होता है कि आप यहाँ पे ऊपर नीचे कितना गैप रखना चाहते हैं पेज का जो प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से फाइल में जाना है। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन आता है प्रिंट का। आप चाहो तो ये आर्टिकल जो लिखे हैं दोस्तों, आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रिंट पे क्लिक करते हैं, अब जो भी दोस्तों आपका प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट होगा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो आप उसको इस आर्टिकल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने फाइल के बारे में आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ कि ये पूरा इससे क्या क्या न्यू से क्या होता है, न्यू विंडो से क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आता है एडिट। तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है अंडो का, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे अंडो का आ रहा है। जैसे कि मैं मान लो दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल को ये जो मैं लिख लिख किया दोस्तों यहाँ पे लाइन का, ठीक है, लाइन्स, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको देखो मैं कर दूंगा यहाँ दोस्तों कट, ठीक है, कट कर दिया हूँ। अब दोस्तों जो आपने कट किया है इस फाइल को जो डिलीट किया है, अब आपको इसको कैसे लाना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आप यहाँ पे यहाँ डिलीट डिलीट किए थे, आपको एडिट में जाना है। ये जो अंडो लिख रहा है अंडो क्लिक करिएगा, तो फिर से दोस्तों आपको ये जो लाइन्स है जो डिलीट किए थे आपको ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आता है कट। जैसे कि दोस्तों मैं इस लाइन को फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मान लो इस लाइनिंग में से मैं इस लाइन्स को हटाना चाहता हूँ, इस वर्ड को मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप एडिट पे जाऊँगा, यहाँ पे कट कर दूंगा, तो दोस्तों यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर से मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे क्या दोस्तों आता है कॉपी का। जैसे कि दोस्तों मैं मान लो यहाँ पे मैं इसको अभी अंडो कर देता हूँ। मान लो इस लाइन्स को क्या करना है, कॉपी करना है, तो आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे कॉपी कर देना, तो ये दोस्तों ये कॉपी हो जाएगा इसका। अब चाहो तो दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों कॉपी करने के बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है एडिट में पेस्ट का। मैं पेस्ट करूँगा तो यही लाइन दोस्तों कॉपी होके ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कॉपी हो जाएगा एक दूसरे का, मतलब अलग अलग बन जाएगा, ठीक है, दो फाइल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आता है डिलीट का। जैसे कि दोस्तों मैं मान लो इस आर्टिकल को, इतना लंबा आर्टिकल मैं लिख के हूँ, अब मैं मान लो इस आर्टिकल को, इस लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ नीचे वाले को, तो मैं एडिट में जाऊँगा और डिलीट कर दूंगा, तो ये दोस्तों ये लाइन जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट का ये काम होता है। फिर आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे दोस्तों आ रहा फैंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो समर लिखा हुआ, ठीक है, ओके, समर लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फैंड में जाना है। अब दोस्तों आपको मान लो कोई सा भी वर्ड को इसको फाइंड करना है कि मैंने कौन सा वर्ड यहाँ पे क्या गलत लिख दिया, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ कि मुझे सिप जो वर्ड है वो कहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिप लिख दिया हूँ, यहाँ पे सर्च करूँगा, तो देखिए मैं यहाँ पे सिप से दोस्तों यहाँ पे फाइंड होके आ गया, ठीक है। तो फाइंड का ये काम होता है, आप किसी भी वर्ड को आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वर्ड्स मैंने कहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर से आपको एडिट में जाना है, यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फाइंड टेक्स्ट आप क्लिक करिएगा, जहाँ जब भी आपको सिप से लिखा हुआ रहेगा दोस्तों यहाँ पे फाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट, फैन प्रीव्यूज़, यहाँ पे क्या हो गया, फैन प्रीव्यूज़ कि आपने पीछे जो अभी आपने सर्च किया है उसके पीछे और भी कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। फैन फैन प्रीव्यूज़ का ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट में जाना है, उसके बाद आपको रिप्लेस का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखा था, शिप, ठीक है। मेरा जो यहाँ पे दोस्तों शिप लिखा था मैंने, तो मुझे शिप वाले जो वर्ड है वो तो मैंने लिख दिया था। मान लो 4-5 जगह मैंने शिप से यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब मैं इस शिफ्ट को हटा को यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ टू, तो जान लो मैं यहाँ पे टू लिख लिया हूँ, ठीक है। तो हमारे टू लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट से लिखा हुआ रहेंगे ना, सब टू में दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्लेस का ये ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लो यहाँ दोस्तों मैं लिखा हूँ टू, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, टू को हटा के
यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ न्यू। तो देखो यहाँ पे टू जितना लिखा हुआ, मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँगा, रिप्लेस में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू की जगह यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा मैं केक है, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा। आप चाहो तो एक वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करोगे तो सिर्फ यही जो सिलेक्ट है वही रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जितना भी TWO2 लिखा हुआ है सब के में बदल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस ऑल, तो जितना भी टू लिखा हुआ वर्ड था सभी के में दोस्तों यहाँ पे बदल चुका है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको एडिट में जाना है। तो मैंने आपको रिप्लेस के बारे में बता दी, यहाँ पे गो टू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चाहो तो नंबर, जैसे कि आप समझ लो मुझे ये जो लिखा हुआ है जैसे कि 1 2, ये कितने नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे जाना है यहाँ पे डायरेक्टली 5 नंबर पे। तो मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे गो टू पे जाऊँगा। जैसे कि मुझे जाना है 5 नंबर, मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और गो टू पे कर दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाऊँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है। चलो देखो, द नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर इज ऑफलाइन। यहाँ पे दोस्तों ये नंबर जो है लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो नंबर जो दिख रहा है ना, आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये गो टू का ये ऑप्शन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे था सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे जितने भी फाइल दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आप एक बार में इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एडिट में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल पे आप क्लिक करिएगा तो आपको ये जितना भी रहेगा आपका लिखा हुआ सारा सिलेक्ट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा सिलेक्ट एक ही बार में दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एडिट में मैं फिर से जाऊँगा, एक ऑप्शन आता है टाइम एंड डेट का। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लिख के हैं, अब मान लो मुझे यहाँ पे टाइम डालना है, इट्स के बगल में टाइम डालना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्पेस करूँगा। अब मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे टाइम एंड डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइम डला गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी वर्ड में कहीं भी आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हो, ठीक है। फिर से मैं एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाने के बाद फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, फॉन्ट में। तो आप फॉन्ट में दोस्तों क्या कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता, जैसे कि ये दोस्तों एरियल में लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड मेरा नहीं है फॉन्ट, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ 20, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर हो गया, आपको यहाँ पे आपका ये फैमिली हो गया, ये स्टाइल हो गया, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको फ़ॉन्ट जो इंस्टॉल रहेगा आपके लैपटॉप में तो यहाँ पे सारा फ़ॉन्ट दोस्तों दिख जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया हूँ, बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जितना मुझे था मैं उतना ही कर देता हूँ। मुझे था 14, ठीक है, ओके। मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये देखिए, ये मुझे छोटा वर्ड में दोस्तों 12 में आ गया, ओके। तो आप यहाँ पे ऐसे ये इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शन है, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो काम। अब दोस्तों उसके बाद आता है एडिट का ऑप्शन। एडिट का ये सारा काम हो गया। अंडो का क्या मतलब होता है मैंने बता दिया सारा डिटेल्स में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके ये वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है ऑप्शन व्यू का। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे हो रहा स्टेटस बार। पहला दोस्तों यहाँ पे आता है जूम, ठीक है। आप चाहो तो जैसे इस ये जो वर्ड लिखा हुआ आप इसको जूम कर सकते हो। जैसे कि मैं व्यू में गया, जूम पे मैंने क्लिक किया, मैं जूम इन करूंगा तो ये दोस्तों बड़ा हो गया, देख पा रहे हैं, जूम इन हो गया। फिर मैंने जूम इन किया, फिर ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको जूम आउट करना है तो हमें जूम आउट पे क्लिक करना है तो ये छोटा हो जाएगा। देखो मैं फिर से जूम पे किया, फिर जूम आउट किया तो ये छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जूम पे इस वर्ड को लिखा हुआ मैं बड़ा छोटा आगे पीछे कर सके, मतलब देख सकते हो। आपको यहाँ पे रेस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कर देना है ताकि जो भी मैंने लिखा है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए जो भी जूम में था। उसके बाद फिर से व्यू में जाना है, जूम के मैंने आपके बारे में बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आता है स्टेटस बार। तो देख पा रहे हैं आप जो लिखा हुआ है 100%, नीचे में 100% यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे मार्कर लगा देता हूँ, यहाँ पे 100%, फिर विंडोज़ UTF। आप अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे व्यू में जाना है, स्टेटस बार जो लिख रहा है इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो फिर से यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आप इसको ला सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो लिखा मैंने वर्ड लिख के हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो हो रहा है ना ये डिस्प्ले से बाहर जा रहा है। देखो मैं इसको यहाँ से लाइसेंस की क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये बड़ा हो जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सट जा रहा है। अगर आप एक ही फाइल में इसको देखना चाहते हो, एक ही फाइल में एक ही पेज में पूरा डिटेल्स में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे यहाँ पे जाना है और आपको वर्ड राइट पे क्लिक करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही फाइल में दोस्तों यहाँ पे आ गया। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे
मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपको ये फाइल का क्या काम होता है, एडिट का क्या काम होता है, व्यू का क्या काम होता है, ठीक है। और आपको ये स्टेटस बार कैसे हटाना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियोस को पीछे करके अच्छे से ध्यान से सुनकर दोस्तों आप इसको नोटपैड को चलाना दोस्तों सीख जाओगे, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, ठीक है, एक्सेल पे आएंगे, एमएस वर्ड पे आएंगे, ठीक है। और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।